चलिए जी अपन शुरू करते हैं। आप अपना अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, या मैं आप सब लोगों को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आप खुद ही म्यूट कर देंगे तो थोड़ा सही रहेगा, बिकॉज फ्यूचर में आपको भी मीटिंग्स लेनी है। चलिए अपन शुरू करते हैं। हमारे साथ 42 लोग अभी कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए 2 मिनट का समय और अपन लेते हैं। जब तक आप सब लोग बताइए कि आप सब लोग कन्वेंशन के लिए फाइट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यस सर। चलिए जी, वेरी गुड। चलिए तो देखो अपन, मैं आपको बता देता हूं कि आज हम बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बिजनेस में होती है वो यही है, राइट। तो उस पर हम बात करेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि जो टाइम पे लोग आए हैं उनके साथ अपन जो है बिल्कुल लॉयल रहेंगे। जो लोग नहीं है, लेट है, वो कनेक्ट हो जाए आराम से, कोई इशू नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह चौहान है और अभी वेस्टीज के अंदर मैं एक गोल डायरेक्टर हूँ। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो गोल सेटिंग, राइट। गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको आज जो आप सब लोग सबसे पहले डायरी पेन लेके बैठे, बिकॉज मैं आपको 7 चीजें आज बताने वाला हूँ। गोल सेटिंग क्या होता है, ठीक है जी, गोल क्या होता है, उसके अलावा गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, गोल कितने टाइप के होते हैं, स्मार्ट गोल्स ही पूरे होते हैं, नॉर्मल गोल्स हर कुछ गोल ले लिया तो पूरे नहीं होंगे, और गोल को सेट कैसे करना है, ये चीजें अपन बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अगर आपको बीच में अगर मेरी आवाज नहीं आती है तो आप चैट पे मुझे बता सकते हैं, और अगर मेरी स्क्रीन दिखना बंद हो जाए तो भी आप चैट पे मुझे बता सकते हैं, राइट। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे चैट पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके नेटवर्क से कोई अभी कनेक्टेड नहीं हुआ तो उसको कनेक्ट करवाइए, बिकॉज ये मैं रिकॉर्डिंग अपने पर्सनल के लिए पर्सनल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ये मैं आपको भेजूंगा नहीं। तो जो भी लीडर्स हमारा अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं उन सबको आप प्लीज बुलाएं, और ट्राई करें कि डायरी पेन के साथ ये मीटिंग आप अटेंड करें। चलिए देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कर क्या रहे हैं, उस चीज को जानना जरूरी है। अब गोल सेटिंग करने जा रहे हैं लेकिन यही नहीं पता गोल क्या होता है, गोल सेटिंग करने जा रहे हैं लेकिन यही नहीं पता गोल की डेफिनेशन क्या है, गोल सेटिंग करने जा रहे हैं लेकिन गोल में जो है कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज है कि गोल बोलते किसको है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोल मतलब क्या होता है, कि हमारी कोई भी इच्छा या कोई भी हमारा किसी भी काम को करने का मन, जब उसके प्रति हम कमिटमेंट या कोई प्लान तैयार कर देते हैं तो उसको बोलते हैं गोल। सपोज करो मेरी इच्छा है कि मैं गाड़ी लूं, लेकिन उस इच्छा को मैंने प्लान में बदल दिया कि 1 साल के अंदर मैं गाड़ी लूंगा जरूर, तो वो गोल बदल गया, राइट। डिजायर या कोई भी इच्छा या कोई भी आपका, आप जो काम मन में भी सोच लेते हो ऐसे ही, जब उसका हम प्लान बना देते हैं तो वो गोल बन जाता है। डिजायर में और गोल में बहुत फर्क है, एक इच्छा में और एक गोल में बहुत फर्क है, राइट। गोल के और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। और मैं सबको पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो यार, अगर ये आपको मीटिंग लीव करनी है बीच में तो आप अभी लीव कर दो, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जानलेवा है, राइट। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगे तो ही वो आपके काम की है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जानलेवा है। आपको कल को कोई भी प्रॉफिट ना हो इस वजह से। अगर किसी को लीव करनी है तो अभी लीव कर दे, अदरवाइज वैसे भी मैं ये मीटिंग बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। अब गोल बहुत जरूरी होता है, यानी कि आप सब लोग ट्रेन में बैठे हो, आप सब लोग प्लेन में बैठे हो, बस में बैठते हो, टैक्सी में बैठते हो, कैब में बैठते हो। आपने मोस्टली लोगों ने अगर कैब बुक करवाई है तो कैब में वो पूछता है कि आपको कहां से कहां तक जाना है, तो आप लोकेशन पे क्लिक कर देते हो ना, अगर यहाँ पे इस लोकेशन से मुझे, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं यहां से उस लोकेशन पे जाना है। यानी कि जब तक आप डेस्टिनेशन नहीं डालते हो तब तक कैब ही बुक नहीं होती। कैब आना तो दूर की बात, कैब में बैठ के कहीं जाना तो दूर की बात, कैब बुक ही नहीं होती जब तक आप डेस्टिनेशन नहीं डालते। यानी कि कहने का मतलब क्या है
कि अगर आपको ये नहीं पता कि इस बिजनेस में आप क्यों आए हो और कहां तक जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन क्या है, तब तक आप भूल जाना कि आपके कभी डाउन में 10 लोग भी ढंग से एक्टिव रहेंगे, भूल जाना कि कोई भी आपको यहाँ पे ढंग से सपोर्ट भी करेगा, भूल जाना कि आप इस बिजनेस में 10 भी रुपए कमा पाओगे, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सपोर्ट भी तब मिलेगा आपको जब आप बताओगे कि मेरे को यहां तक जाना है, राइट। जैसे कैब है, कोई सी भी कंपनी की कैब है, कोई सी भी सेगमेंट की कैब है, किसी भी टाइम पे वो बुक तब होती है जब आप डेस्टिनेशन डालते हो कि मुझे यहां तक जाना है और मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि अपना गोल डिसाइड करो, वो गोल डिसाइड करने में मैं आपकी आज पूरी हेल्प करने वाला हूं, ठीक है जी। अब गोल सेटिंग, गोल आपको पता पड़ गया कि किसी काम को करने का प्लान बनाते हैं अगर अपन, तो उसको गोल बोलते हैं। गोल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आतंकवादियों का, जो हमारे टेररिस्ट होते हैं, उनका गोल होता है दहशत फैलाना, राइट। गोल पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है जी। लेकिन गोल सेटिंग सबके लिए सेम है गोल सेटिंग चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो। अब गोल सेटिंग सबसे पहले होती क्या है कि किसी भी लक्ष्य को, किसी भी गोल को हिट करने की प्लानिंग को, एक्शन प्लान को अपन गोल सेटिंग बोलते हैं, ठीक है जी। एक गोल सेटिंग किस लिए करी जाती है, ताकि किसी पर्सन या ग्रुप को हेल्प मिल सके उस गोल तक पहुंचने में, उस काम को, उस प्रोसेस को, ठीक है जी, उस एक्शन प्लान को गोल सेटिंग बोलते हैं। तो अपन को सबसे पहले गोल सेटिंग करनी है, राइट। अगर आपको सबको मेरी आवाज आ रही है तो चैट में मुझे यस लिख दीजिए फटाफट। गोल सेटिंग, देखो गोल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट क्या है गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाना। आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, अगर उसके अंदर 1% भी फ्यूल नहीं है, या इतना भी फ्यूल नहीं है कि वो इवन स्टार्ट हो सके, स्टार्ट होने के बाद भी कोई काम का नहीं है, राइट। अगर आपके पास इतना ही फ्यूल है कि वो स्टार्ट हो रही है तो भी वो गाड़ी आपके किसी काम की नहीं है। यानी कि कहने का मतलब आपको ये पता है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत ग्रोथ है, लेकिन आपके लिए ग्रोथ क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, अगर आपको यही नहीं पता, तो आप एक ऐसी BMW हो जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है और जो कि केवल सजा के अपन घर के बाहर कवर के अंदर रख रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है, राइट। और आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं क्योंकि वो कवर के अंदर है। वैसे ही आपकी लाइफ हो रखी है, आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन क्योंकि आपके पास गोल नहीं है, इस वजह से आपके पास लोग नहीं है, और लोग नहीं है तो पीवी नहीं है, पीवी नहीं है तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो चेक नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द विजिबल इनविजिबल इनटू द विजिबल। यानी कि आपको सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप ट्रेन का टिकट बुक करवाओ, ट्रेन के टिकट में वो पूछेगा कि कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक आपको जाना है, कौन सी डेट को जाना है, AC 3 टायर में जाना है, 2 टीयर में जाना है, 1 टीयर में जाना है, स्लीपर में जाना है, आप चेयर कार में जाना चाहते हो, आप कैसे जाना चाहते हो। तो वैसे ही क्या है, ये बिजनेस 1 करोड़ महीना भी देता है, 1,000 रुपए महीना भी देता है, 15,000 रुपए महीना भी देता है। अगर आपको यही नहीं पता आप महीने के, आज से नवंबर से आप कितने, नवंबर 2020 से आपका हर 10 तारीख को मिनिमम कितना चेक होगा, तो इसका मतलब क्या, आपने गोल सेटिंग नहीं करी। उसी के लिए मैं आपको आज हेल्प करने वाला हूँ, राइट। 52 लोग हैं हमारे साथ, सबको मैं ये चीज आज क्लियर कर दूंगा। और मैं वापस से बता रहा हूँ, प्लीज अगर आपको लीव करनी है तो आप अभी भी लीव कर सकते हो, लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जान लेवा है तो पूरी डायरी पेन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करें। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के अंदर गोल सेटिंग। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, या चाहे कोई भी काम कर रहे हो, गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। महात्मा गांधी जी ने एक गोल बिठाया था, स्वच्छ भारत का। एक, इतने साल पहले उनका एक गोल था। जब एक इंसान ने कुछ समय पहले उसके गोल को पढ़ा तो उस इंसान ने उस गोल को अपना गोल बना दिया, और वहां से स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन, राइट। तो वैसे ही क्या है कि गोल जो है 3-4 टाइप के होते हैं, आपको कैसे गोल लेने हैं और कौन से गोल पूरे होते हैं कौन से नहीं होते, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला होता है, देखो ये है वाई गोल सेटिंग, ठीक है जी। अब गोल भी क्या है, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, और एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, ठीक है जी। गोल से अपन को लॉन्ग टर्म विजन मिलता है और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिलता है। कई लोगों में मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, इतने मोटिवेटेड है कि एक बार तो कंपनी के ओनर खुद बोल दे कि इतना मोटिवेट तो मैं भी नहीं हूं। और कई लोग इतने कम मोटिवेट है कि उनको देख के ऐसा लगता है कि ये जिंदा भी क्यों है राइट। तो गोल सेटिंग से क्या है, अपन को लॉन्ग टर्म विजन मिल जाता है, यानी कि अपन फिर छोटे मोटे तूफानों से डरते नहीं है। छोटे मोटे जो ये लॉकडाउन के समय में तूफान आ रहे हैं, इनसे क्या है, इंसान डरता नहीं है अगर उसका लॉन्ग टर्म विजन सेट है,
ये होता है गोल सेटिंग से। गोल सेटिंग से दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम वो सारी जरूरत की नॉलेज ले लेते हैं जो हमें पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने की चाहिए। अब जिसका गोल है, सपोज करो किसी का गोल है कि 10 अगस्त को मुझे 10,000 रुपए का चेक वेस्टीज से अचीव करना है, तो वो इंसान क्या करेगा, डायरी में लिखेगा कि 10 अगस्त को चेक के लिए मुझे जुलाई में काम करना पड़ेगा, जुलाई में काम करने के लिए मुझे सीएनटी सीखनी पड़ेगी, मुझे प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी, और वो प्रेजेंटेशन सीखेगा और खुद की प्रेजेंटेशन चालू कर देगा। यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास गोल ही नहीं है, वो गेस्टों को लेके अपलाइन के पास भाग रहा है, सर कर दो, सर कर दो, सर कर दो। और एक ऐसा इंसान जिसके पास गोल है, उसको समझ में आ गई कि खुद सीएनटी देना पड़ेगा और वो वहां से आगे बढ़ जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, ये केवल एक एग्जाम्पल है दोस्त, है ना, आप इसको नेगेटिव में ना लें, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है जी, आपकी हेल्प के लिए सारे लोग हैं, लेकिन इसको नेगेटिव वे में ना लें। तीसरा देखो, गोल सेटिंग से तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इससे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। सपोज करो आपने लिखा कि इस महीने आपके पास 20 कंसिस्टेंसी होल्डर्स होंगे और 30 लोगों की आपकी टीम होगी, तो अगर ये आपने पिछले महीने लिखा होगा तो कल आप अपने आप को ट्रैक कर पाए होंगे, ठीक है जी, कि आप आगे बढ़े, पीछे आए, आपका बिजनेस पिछले महीने जितना हुआ या आपने ग्रोथ करी। तो गोल सेटिंग से अपन को ये चीजें तीन हेल्प मिल जाती है अपन को, राइट। नेक्स्ट, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है, आप बोलते तो हो अपलाइन को कि बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, लेकिन 4 महीने हो गए ये लाइन बोलते बोलते, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपकी इच्छा है बड़ा करने की, आपके पास कोई गोल नहीं है बड़ा करने का। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है जी, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको अपनी डायरी पेन पे लिखना पड़ेगा आपका गोल क्या है। अब वो कैसे लिखे अपन, उसके लिए मैं आपको आगे वाली स्लाइड पे लेके जाता हूँ। देखो, गोल भी कई टाइप के होते हैं। कई लोग पैदल चलते हैं और डायरी में लिख देते हैं BMW ग्रैंड टरिज्मो, राइट। कई लोग क्या है कि जिंदगी में कभी ट्रेन में भी धक्के नहीं खाए हैं और उन्होंने लिख दी जगुआर। कई लोग हैं जिन्होंने कभी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल नहीं करी और लिख रखा है कि आई विल बिल्ड माई ड्रीम हाउस एट स्विट्जरलैंड। तो देखो यार, सपने लेने का भी एक तरीका होता है। हाँ, स्विट्जरलैंड में घर बनाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले आप जिस जगह हो वहां पे तो ढंग का जो आपका मकान है उसको पहले रिपेयर करवाओ। अब उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि कोई इंसान अभी फर्स्ट क्लास में आया है और वो बोल रहा है कि मेरा अगले 12 महीने का गोल है कि मैं 12th क्लास पास करूं। वो कर भी लेगा तो भी ऐसा लगेगा कि उसने रिपोर्ट कार्ड बनवाई है। राइट, ऐसा लगेगा कि उसने फेक तरीके से पास करी है। तो अपन को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ गोल, कोई भी ड्रीम बड़ा नहीं होता, कोई भी ड्रीम छोटा नहीं होता, और कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता या कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। कोई भी कौन सा भी ड्रीम ले सकता है, लेकिन उसके लिए अपन को सिस्टम समझना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या है कि सबसे पहले होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि ये एक दिन का गोल भी हो सकता है, एक वीक का गोल भी हो सकता है, एक महीने का गोल भी हो सकता है, और एक साल का गोल भी हो सकता है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि ये एक ऐसा शॉर्ट एक टारगेट होता है जिसको आप बहुत जल्दी से अचीव करना चाहते हो, बहुत आपको इस चीज की बहुत जरूरत है जो आप अचीव करना चाहते हो। ये आपका एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल हो सकता है, ये आपका एक सिल्वर डायरेक्टर लेवल हो सकता है, ये आपका एक 15,000 रुपए महीने की इनकम हो सकती है, ये आपका एक अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल आपको हो सकता है कि आपको एक्टिवा लेनी हो, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपको स्कूटी या आपको एक अच्छी सी बाइक लेनी हो, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आपको एक DSLR, नॉर्मल DSLR लेना हो, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल मेरी नजरों में, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्ट टर्म गोल अगर सही से पूछना चाहो कि शॉर्ट टर्म गोल कैसे लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का कोई भी गोल, या 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का कोई भी गोल 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप इस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। सपोज करो आपको लेना है एक OnePlus का फोन, तो आप उसको डाल सकते हो कि विद इन 5 मंथ या 6 मंथ या 4 मंथ मैं OnePlus का फोन सेल्फ फंड खरीदने वाला हूँ, राइट। ये मैं आगे बताऊंगा कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अपन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा गोल जिसको, सर एक बार मेरे आगे बोल रही हूँ 3 मिनट। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब क्या है कि एक ऐसा गोल जिसको अपन को ज्यादा टाइम लगता हो। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब क्या है कि एक ऐसा बड़ा काम जो शायद आप उसको पूरी जिंदगी दे सकते हो उस काम के लिए, लेकिन वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या चीजें आती है, एक लग्जरी कार,
ठीक है जी, एक 2 करोड़ की या 50 60 70 लाख रुपए की लग्जरी कार। लॉन्ग टर्म गोल में कोई पर्सनल रीजन भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो, आप अपने शहर के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले इंसान बनना चाहते हो, आप अपने शहर के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो, ये लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आता है। या आप अपने पेरेंट्स को कोई स्कूल बना के देना चाहते हो, अपने दादा दादी के नाम पे आप कोई बहुत बड़ा अनाथ आश्रम खोलना चाहते हो, या आप कोई एनजीओ चलाना चाहते हो, या कुछ भी एक ऐसा गोल जिसको कम से कम 20 से 40 साल लगेंगे पूरा होने में, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है जी। और कई लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे होते हैं जो एक जन्म में अपन पूरे ही नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे गोल्स ऐसे हैं जो एक जन्म में अपन पूरे ही नहीं कर सकते, आप वो भी ले सकते हो ताकि नेक्स्ट जनरेशन उस काम को करे। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत मान लोग इस काम को करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अगर आपको स्लाइड दिख रही है स्मार्ट गोल, व्हाट इज स्मार्ट गोल, तो आप मुझे बताएं, आपको स्लाइड दिख रही है? ओके जी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ड्रीम्स लेने कैसे हैं, ड्रीम्स स्मार्ट तरीके से लेने हैं। ठीक है जी। कई लोग लिख देते हैं कि दिसंबर 2022 तक मैं लूंगा एक वाइट फॉर्च्यूनर, और वो सोचते हैं दिसंबर 2022 में तो बहुत टाइम है, अभी देख लेंगे। और वाइट फॉर्च्यूनर की बजाय उनके पास जो वाइट मेस्ट्रो थी वो भी बिक जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करते हैं कि सीधा एकदम उन्होंने एक ऐसा गोल ले लिया जो कहीं ना कहीं स्मार्ट नहीं है। अब स्मार्ट गोल क्या होता है? सबसे पहले एस, एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि सपोज करो आपको लेना है डीएसएलआर, तो सबसे पहले आपको अपने आप को क्लैरिटी दिखानी होगी, है ना। इंसान सबको धोखा दे सकता है, वो चल जाता है, लेकिन खुद को धोखा देते तो नहीं चलता। नहीं देना, खुद को धोखा देने से बचने के लिए फॉर्मूला है स्मार्ट फॉर्मूला। स्मार्ट फॉर्मूला मतलब क्या है कि ड्रीम्स स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपको सपोज करो आपको चाहिए रॉयल एनफील्ड, ठीक है जी, थंडरबर्ड या जो भी आपको पसंद है, आपको रॉयल एनफील्ड चाहिए। अब सपोज करो, अब आपने लिखा ही नहीं, आपने लिख दिया आई विल अचीव अ ब्लैक कलर रॉयल एनफील्ड फ्रॉम वेस्टीज, थैंक यू गॉड। अब आपने इतना ही लिखा। अब वो आपकी कभी जिंदगी में अगर आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट का मतलब सबसे पहले स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि कौन सा कलर, आपने कलर लिख दिया ब्लैक, ठीक है जी। दूसरी चीज मेजरेबल होनी चाहिए। मेजरेबल यानी कि कितने रुपए उसमें लगेंगे। रुपए यानी कि आपने लिख दिया 1.98 लाख रुपीस सपोज करो। उसके बाद आपको लिखना अचीवेबल, वो अचीवेबल है या नहीं है। अचीवेबल का यानी कि आपने लिख दिया कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय गोल डायरेक्टर टैग एंड आफ्टर मेंटेनिंग अ इनकम ऑफ 40,000 ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल रेगुलरली 3 मंथ्स, तब जाके मैं ये खरीदूंगा। फिर आपको रियलिस्टिक, आर मतलब रियलिस्टिक, रियलिस्टिक भी बनना है, यानी कि आपको लिखना है कि 6 महीने में मेरे पास 2.5 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, उसमें से भी मैं केवल 50,000 डाउन पेमेंट दूंगा, राइट। 50,000 डाउन पेमेंट दूंगा और इतने की मेरी ईएमआई आएगी, और इस तरीके से मैं रॉयल एनफील्ड अचीव करूंगा। तब जाके वो आपको खुद को रियल लगेगी, नहीं तो आपको खुद को ही वर्चुअल दुनिया लगती है और आप दुनिया को झूठ बोलते हो। इसलिए तो लोग बाग बोलते हैं कि वो आया स्प्लेंडर पे और ऑडी के सपने दिखा गया। राइट, ये हमारे लिए लोग ना बोले, इसके लिए अपन को जो है ये स्मार्ट फॉर्मूला यूज करना है। और चौथा टाइम बाउंड, यानी कि आपने लिख दिया कि इन नेक्स्ट 6 मंथ, तो वो नेक्स्ट 6 मंथ तो जिंदगी भर आते ही जाएंगे। नेक्स्ट 6 मंथ का मतलब आपने लिखा कि ऑन 25 जनवरी 2021 मेरे घर के पोर्च के अंदर वो गाड़ी खड़ी होगी, 19 को मैं बुक करवाऊंगा या जब भी आप बुक करवाओगे, और कौन से शोरूम से आप कौन सी डेट को कितनी बजे आप निकलवाओगे ये भी आपको लिखना है। तब जाके आपको खुद को विश्वास आएगा, और जिसको खुद को विश्वास होता है उसी पे ही लोग विश्वास करते हैं। अगर आप पे आज कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि आपकी आंखों में ही सामने वाले को खुद पे ही विश्वास नहीं दिख रहा है। ठीक है जी। और हमसे ज्यादा समझदार है दुनिया। ठीक है जी। तो ये स्मार्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप कोई सा भी ड्रीम डाल सकते हो, कोई सा भी काम आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। सपोज करो आपको लेना है व्हाइट एक्टिवा, आपने लिखा स्पेसिफिक व्हाइट एक्टिवा 125 सीसी, जो भी आती है, कितने भी सीसी आती है वो आपने लिख दी। मेजरेबल आपने लिखा कि इतना प्राइस, ठीक है। अचीवेबल आपने लिखा आफ्टर मेंटेनिंग सिल्वर डायरेक्टर कंसिस्टेंट लेवल ऑन इन अ 6 मंथ। आप जो भी आप 6 मंथ 3 मंथ 4 मंथ आपने लिख दिया कि आई विल मेंटेन सिल्वर टैग ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल रेगुलरली 3 मंथ्स, और मैं उसके बाद ये चीज करूंगा। अचीवेबल आपने लिखा फॉर सिल्वर डायरेक्टर आई नीड 6 strong legs, और आपने लिख दिया कि आई हैव 3 strong legs, आई विल बिल्ड 3 more legs इन नेक्स्ट 45 days। आपने लिख दिया रियलिस्टिक
ठीक है, रियलिस्टिक आपने पूरा लिखा कि मैं ये ड्रीम क्यों लेना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टू व्हीलर एंड आई एम राइट नाउ 22 ईयर्स ओल्ड। अभी तक मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है और मुझे लगता है मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बिकॉज मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बिजनेस में हूँ जहाँ पे सारी चीजें अचीव की जा सकती है ना। आपने लिखा शोरूम से आपने विजिट करके आए, ठीक है जी। टाइम लिखा कि 30 नवंबर 2020 को शाम को 6 बजे मेरे घर के अंदर व्हाइट एक्टिवा होगी, और ये मैं अपनी अप्लायंस की ब्लेसिंग, वेस्टीज के सिस्टम और प्रेयर से और रेगुलर हार्ड वर्क से अचीव करने वाला हूं। तो इस तरीके से आपके ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होंगे, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब चीजों के अलावा आपको लिखना है वाई। स्मार्ट गोल आपने लिख लिया, उसके अलावा वाई लिखना आपको। वाई मतलब कि आप एक्टिवा के, आप देखो दो चीजें होती है, एक इंसान है जिसको वो चीज नहीं भी मिले तो चलेगा, एक इंसान है जिसको वो चीज अगर नहीं मिले तो नहीं चलेगा। जिसको नहीं मिले नहीं चलेगा वही अचीव कर पाएगा, जिसको नहीं मिले तो भी चल जाएगा तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई भी ड्रीम ना लो, जैसा आपने लिख दिया हार्ले डेविडसन, आई वांट टू गिफ्ट अ हार्ले डेविडसन ऑन माय 19th बर्थडे, सेल्फ गिफ्टेड और अभी आप काम ऐसे कर रहे हो कि जो है वो भी चला जाए। तो देखो ऐसे नहीं, जिसमें आपको खुद को लगे हार्ले डेविडसन अचीवेबल है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोगों ने चॉपर बुक करवा रखे हैं, लेकिन बात क्या है कि बात आपकी है। आप हार्ले से पहले छोटी अपाचे तो लो एक बार, उसके बाद अपाचे पे चलाते चलाते जब आप ये सोचोगे आप हार्ले चला रहे हो, और स्मार्ट ड्रीम फिर से उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपाचे या पल्सर जो आपको पसंद है वो अचीव करोगे, तभी तो आप नेक्स्ट ड्रीम तक पहुंचोगे। सीधा आप 12th क्लास में नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब ये है, पहले आप छोटा लो, उसको यूज करो, फिर उससे आप बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो, ठीक है जी। अगर आप ये सोचोगे कि 10 साल में केवल एक ही हार्ले डेविडसन आप अचीव करने वाले हो और उससे आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन जाओगे किसी के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। सिद्धार्थ सर ने पहले वो कौन सी गाड़ी आती है, मारुति सुजुकी की एस्टीम गाड़ी से शुरुआत करी थी। आज जाके उनके पास वॉल्वो है, आज जाके उनके पास मर्सिडीज है, राइट। तो हर चीज का एक टाइम होता है। स्मार्ट गोल आपको लेना आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आया है तो आपके आज से ही जो है गोल्स पूरे होने लग जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब देखो, गोल्स को सेट करने के लिए अपन को कुछ प्रोसेस और रहता है, ठीक है जी। आपने जितने भी बड़े लोग देखे हैं, ठीक है जी, जितने भी बड़े लोग हैं मार्केट में, वेस्टीज के अंदर भी या किसी दूसरे फील्ड के अंदर, राइट। आपने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, बड़े बड़े आपने पॉलिटिशियंस को देखा है, बड़े बड़े जो ऑल ओवर द ग्लोब जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, वो उनके पास रिटर्न में गोल होते हैं। जिनके पास रिटर्न में गोल हैं वही कहीं ना कहीं आगे अचीव करते हैं। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के पास आज जो उसने स्पेस के अंदर जो प्रॉपर्टी ले रखी है, तो वो उसका बहुत बचपन से ड्रीम था जो उसके पास रिटर्न में था, राइट। और उसके पास उसने खुद ने अपनी बकेट लिस्ट, अपनी जो ड्रीम लिस्ट है वो भी शेयर कर रखी थी। और सारे बड़े लोग अपनी ड्रीम लिस्ट शेयर करते हैं क्योंकि उनके पास रिटर्न में होती है, ठीक है जी। अभी मैं यूट्यूब पे भी आपको कुछ वेस्टीज का भी कुछ दिखाऊंगा अभी आगे, जिससे आप और इसको समझ पाओगे, ठीक है जी। तो देखो, गोल सेट करने के लिए स्मार्ट मैंने बताया आपको। अब उसके बाद सबसे पहले आपको अपने गोल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और ड्रीम्स बाद में पूरे होते हैं, पहले नीड्स पूरी होती है। नीड्स का मतलब क्या है, आप देख रहे हो कार के सपने लेकिन आपके पास बाइक ही नहीं है। आप देख रहे हो लैपटॉप के सपने लेकिन आपके पास मोबाइल ही नहीं है। आप देख रहे हो मर्सिडीज के सपने लेकिन आपके पास अभी प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। तो क्या है, पहले नीड्स पे काम करो। पहले 50 नीड्स अगर आपके पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है तो पहले आपको वो लिखनी है, एप्पल का फोन आपको बाद में लिखना है। यानी कि पहले 50 नीड्स आपको लिखनी है। फिर उसके बाद 50 नीड्स पूरा होने के बाद 50 ड्रीम्स आपको लिखनी है, ठीक है जी। अब आपको उसमें से अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। गोल आइडेंटिफाई करने का मतलब कि आपको उस नीड्स में से ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा आपका एक छोटा घर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विला नहीं हो तो भी चलेगा, 1 करोड़ का नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन 20 लाख का होना ही होना चाहिए, उसमें भी आप कहीं ना कहीं खुश हो, तो आप वो लिखो। और जब हमारा गोल ऑब्जेक्टिव में बदलता है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, सपोज करो आपने लिखा कि मुझे मेरे पापा को स्मार्टफोन देना है। अब आपने लिख दिया स्मार्टफोन देना, आपने ज्यादा महंगा फोन नहीं लिखा, आपने लिखा कि 10 से लेके 15,000 रुपए तक का एमआई का, सैमसंग का, या जो भी फोन मार्केट में जो भी आपको पसंद है, आपने लिखा कि ये मैं मेरे पापा को दूंगा, ठीक है जी। और आपने इमोशनली कर दिया, आपने लिखा अपनी डायरी में कि ऑब्जेक्टिव बना दिया उसको। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जिंदगी जीने का मकसद, आपने उसको ऑब्जेक्टिव में बदल दिया। ऑब्जेक्टिव का यानी कि आपने क्या किया कि लिख दिया कि मेरे पापा के सारे फ्रेंड्स के पास अच्छा फोन है,
लेकिन मेरे ही पापा के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा मेरी एजुकेशन में लगाया, हमेशा उन्होंने अपनी फैमिली को ही देखा। ठीक है जी। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। आइडेंटिफाई गोल्स। गोल्स का मतलब आपको पता है नीड्स, ड्रीम्स, जो भी, अगर नीड्स आपकी सारी पूरी है, अगर आप पहले से ही ब्लेस्ड हो, अगर आपको लगता है आपके पास कोई भी कमी नहीं है जिंदगी में, तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, और आप फिर 50 बड़ी ड्रीम्स लिख सकते हो। 50 नीड्स, 50 ड्रीम्स। ऑब्जेक्टिव, जिंदगी जीने का मकसद। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो जो गोल है, सपोज करो आपने लिखा कि मुझे 200 स्क्वायर यार्ड का प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसको आपने ऑब्जेक्टिव बना दिया, यानी कि वो चाहिए ही चाहिए। उठते बैठते सोते जागते आपने उसको बोलना चालू कर दिया, डिक्लेयर करना चालू कर दिया। और ये सारा, इसके लिए भी मैं आपको अभी आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ। फिर आपने क्या किया, लिस्ट बना ली। जो बीच में प्रॉब्लम्स की पहले लिस्ट बना ली आपने, ऑब्स्टेकल्स, यानी कि बीच में जो रुकावटें आने वाली है आपके गोल में, वो रुकावट है। सपोज करो आपने लिखा कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, और आपने प्रॉपर्टी लिख दी, लेकिन आपने देखा कि प्रॉपर्टी में आपने लिख दी ऑब्स्टेकल्स, कि आपको लोन नहीं मिलेगा, आपके पास आईटीआर नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है इतनी कि जितनी इनकम से आईटीआर से बैंक इतना लोन दे सके। आपने लिखा कि मुझे कैश इकट्ठा करना पड़ेगा ज्यादा। आपने लिखा कि मुझे हर महीने 3 महीने बाद मुझे हर महीने मिनिमम 30,000 कमाने पड़ेंगे अगर मुझे इतने की प्रॉपर्टी लेनी है तो। और आपने कम से कम 20 लिस्ट बनाई, 20 लोगों की लिस्ट बनाई, 20 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई, जिससे आप जो है आपको लग रहा है रुकावट है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई पीपल। आपने आइडेंटिफाई किया उन लोगों को जो उस रुकावटों को, उन ऑब्स्टेकल्स को हटाने में आपकी मदद कर सकती है। वो आपकी एक पोटेंशियल वाली डाउनलाइन भी हो सकती है, और वो आपकी एक अपलाइन भी हो सकती है, वो आपका कोई नॉलेजेबल फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक कम से कम 20-30 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जो आपको उस ऑब्स्टेकल को हटाने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद स्किल्स। आपको पांचवा पॉइंट है स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में 7 स्किल्स चाहिए, वो मैंने लिखवा रखा है आपको। जिसको नहीं पता है अपनी अपलाइन से वो लिस्ट मांगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में 7 स्किल्स कौन सी चाहिए। ठीक है जी। उन 7 स्किल से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लोगों ने हेलीकॉप्टर अचीव कर रखे हैं, लोगों ने आइलैंड के आइलैंड खरीद रखे हैं। तो वो 7 स्किल्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में चाहिए, आप उसको आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करो, और फिर अपना प्लान, आपको पता ही है प्लान, मार्केटिंग प्लान। आपको अगर 30,000 रुपए महीना कमाने हैं तो आपको मल्टीपल एलओबी लेके आप कमा सकते हो। 1 लाख से 2 लाख से मल्टीपल एलओबी लेके आप कमा सकते हो, वो आपको पता ही है आगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद बेनिफिट्स आपको पता ही है। अगर वो गोल अचीव हो गया आपका, तो उसका आपको एक इमोशनल बेनिफिट वहां पे लिखना है कि हम सब लोग जब हमारे खुद के घर में रहेंगे, या सपोज करो आपके पास कार नहीं है, आपको कार चाहिए, आपने लिख दिया कि मैं और मेरी फैमिली जब न्यू ईयर के दिन डिनर करने जाएंगे मेरी खुद की सेल्फ फंड कार में, तो मैं अपने मॉम डैड की आंखों में वो खुशी देखकर प्राउड फील करना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज आज मैं ये सोच पा रहा हूँ, और मेरी अपलाइन की ब्लेसिंग से मैं अचीव करूंगा। फिर आपने स्पेसिफिक कर दिया उसको, स्मार्ट करके आपने लिख दिया कि व्हाइट कलर बेलेनो, ठीक है, 7 लाख रुपीज, नेक्सा जो अपना गोपालपुरा है जयपुर में, या जो भी आप जहां पे भी आप रहते हो वहां से आप खरीदोगे। डाउन पेमेंट आप देने वाले हो 1.5 लाख रुपीज, 15,000 की आप ईएमआई देने वाले हो। मंथली इनकम आपकी 70,000 होगी, वेस्टीज में आप इस रैंक पे होगे, और इतनी जगह आपका नेटवर्क होगा। ये सब आपको इस तरीके से लिखना है। आप लिख भी दोगे ना तो भी आप अचीव कर पाओगे उसको। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। ये एक बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इसको हम सब जानते हैं। जबरदस्त एक हमारे हीरो हैं, कई लोगों ने इनकी डीपी भी लगा रखी है। तो ये बोलते हैं एर्नोल्ड की स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, यानी कि हमें ताकत जीतने पर नहीं मिलती है, हमारा जो स्ट्रगल है उससे हम ताकतवर बनते हैं। राइट। आप कभी भी किसी अमीर इंसान से पूछोगे, ठीक है जी, या कभी किसी ऐसे अचीवर इंसान से पूछोगे, तो वो बहुत सिंपल बातें करते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग अच्छे कपड़े, चमकीले कपड़े या महंगे कपड़े पहनने में या महंगी गाड़ियों में बैठने पर नहीं आती। उनकी जर्नी उनको मोटिवेट कर देती है। आज जहां से वो निकल के आए हैं, वो जर्नी उनको मोटिवेट करती है। कभी भी आप देखो कि क्या नाम है उसका फेसबुक के ओनर का, मार्क जुकरबर्ग, वो तो शर्ट पहनता ही नहीं है, यानी कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो महंगे से महंगा शर्ट पहन सकता है, लेकिन वो शर्ट ही नहीं पहनता, क्योंकि उसको फीलिंग उसकी जर्नी देखकर और आने वाली जर्नी जो ब्यूटीफुल बनाने वाला उस चीज में आती है। राइट। तो ये केवल एक एग्जांपल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढंग के कपड़े ही नहीं पहनो, आप कुछ भी डाल के मीटिंग में आ रहे हो, आप कैमरा ऑन करके वहां पे कुछ भी कर रहे हो, वो चीज नहीं है। ये केवल एक एग्जांपल था। अब देखो इनकी लाइफ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे, ठीक है, तो इन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी गेन किया। उसके बाद 23 की एज में इन्होंने वो 7 टाइम्स वो सेम टाइटल को हिट किया, और फाइनेंशियल सक्सेस उनको 7 साल बाद मिली। यानी कि सोचो, अचीवर वो बने 7 साल पहले, लेकिन सक्सेस उनको मिली 7 साल बाद, और 30 की एज में वो मिलियनेयर बन गए थे।
राइट। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, ये केवल एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आज आपके पास टैग आ भी गया, आज आपके पास टीम बन भी गई, तो भी एक मोटा पैसा इकट्ठा होने में और एक स्टेबिलिटी आने में टाइम लगेगा। कई लोग इसी बात का रोते हैं, मेरी डाउनलाइन को प्रॉफिट हो गया, मुझे नहीं हुआ। उसका हो गया तो आपका तो कंफर्म होना ही है, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि एकदम से आपको जो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके ऊपर भी हमारी सेपरेट ट्रेनिंग है, राइट। कंक्लूजन क्या है, देखो यार, इस मीटिंग का जो भी मैंने आपको बताया, तो कंक्लूजन क्या है कि बिगिनर्स को क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो है इजीली हेल्प करते हैं बूस्ट करने में उनके कॉन्फिडेंस को। यानी कि सेकंड पैराग्राफ से मैंने ये लाइन पढ़ रहा हूं, आप देख सकते हो इसमें। यानी कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल लेने हैं। सपोज करो आपने, आपकी मम्मी पापा हैं, आप उन्होंने कभी भी खुद को कोई गिफ्ट नहीं दिया, आप जब से बड़े हुए आपने देखा कि उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, तो आप उनको अपने 2000 रुपए के चेक अचीव करके दोनों को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकते हो। अपने पापा को आप वॉच दे सकते हो, अपनी मम्मी को एक 500 रुपए की साड़ी भी अगर आप लाके दोगे तो उनके लिए वो 5 करोड़ रुपए की साड़ी की बराबर है। बिगिनर्स को हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और आने वाले टाइम पे बड़े गोल भी पूरे होंगे, ये विश्वास दिला देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सीधा घर पे BMW लेके आओगे। छोटे छोटे गोल्स है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो लोगों को शायद करोड़ों रुपए कमाने पर भी नहीं आता। आपको 2000 रुपए कमाने के बाद, कमाने पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 2000 रुपए जब आप अपने पेरेंट्स पे खर्च करोगे तब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस का ही पूरा गेम है, राइट। अभी मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आप देखो कि ये, अभी मैं आपको वेस्टीज का लग्जरी कार बुक दिखाने वाला हूं। आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, आप चैट में मुझे बताएं अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है जी, आप ये देखिए, आप सबको स्क्रीन दिख रही है? पहले फटाफट चैट में कोई भी मुझे यस ड्रॉप करिए फटाफट से। ओके जी, ओके ओके। देखिए, ये है वेस्टीज की लग्जरी कार बुक, ये है दीपल पत्रा वाला मैम, राइट। आपको मैं बताऊं, इनकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है, इतनी इंस्पिरेशनल है। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं ट्राई जरूर करता हूं कि इनके बारे में जरूर बता पाऊं। इन्होंने, ये 8th क्लास फेल है, 8th क्लास फेल, ठीक है जी। इनकी बहुत जल्दी शादी करवा दी इनके पेरेंट्स ने। गुजरात की ये रहने वाली, गुजरात में भी बहुत गांव से, बैकवर्ड इलाके से ये रहने वाली है। और फिर उसके बाद इनको मुंबई में आने का मौका मिला। इनके हस्बैंड मुंबई में कोई काम करते थे, वहां पे इन्होंने अपने छोटे बच्चे का केवल स्कूल का खर्चा निकल जाए, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग आज से 22 साल पहले शुरू करी थी। और आज को मैं, आज की डेट में 2020 के अंदर मैं बताऊं, 30 लाख रुपए से कम चेक नहीं जाता है। 30 लाख रुपए से कम तो 2019 से ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो 30 लाख रुपए से नीचे कभी इनका चेक गया नहीं है। दूसरी चीज, 8th फेल होने के बावजूद भी जितनी कंट्रीज आप मैप पे नहीं बता सकते हो उतनी ये घूम के आ चुकी है। टॉप, मुंबई की टॉप लोकेशंस में ना जाने इनके पास कितने सारे घर है, देश विदेश के अंदर ना जाने कितनी सारी इनके पास प्रॉपर्टीज है। बहुत रिच क्लास लोग जहां रहते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद मुंबई में जहां लोग अपना करियर बना पाते हैं, वहां इन्होंने भी मेहनत करी और अपना नेटवर्क बिल्ड किया। विस्टीज के अंदर ये एम्बेसडर है। और ये गाड़ी, इसका एक अपर वर्जन खुद गौतम बाली सर 29 को जब जयपुर आए थे तो वो खुद लेके आए, और सेम वर्जन उससे थोड़ा बेस मॉडल इनके पास भी है, राइट। ये सेम, इससे अपर मॉडल गौतम बाली सर के पास भी है जो जयपुर आए थे जब वो लेके आए थे, और इनके पास भी ये सेम गाड़ी है। करोड़ों रुपए की पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, बहुत मोटा पैसा कमा चुके हैं, वेस्टीज के अंदर एम्बेसडर है। ये सब कुछ कैसे हो पाया? इन्होंने गोल लिखा था कभी कि मैं मेरे बच्चे को वो जिंदगी दूंगी जो शायद उसके नसीब में नहीं थी, लेकिन मैं मेहनत से उसको दूंगी। या कुछ भी इन्होंने ड्रीम, जो भी ड्रीम है इन्होंने लिखा और आज वो अचीव किया, राइट। आप भी, आप, एक बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो वो अपने एंसेस्टर्स को, यानी कि बाप दादाओं को ब्लेम नहीं करता है कि हम गरीब हैं, हम ऐसे हैं। उसका भी वो आप बुक जरूर पढ़े, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिद्धार्थ सर है, राइट। सिद्धार्थ सर, आपने देखा कि इनकी मदर डायरेक्ट सेलिंग करती थी, और डायरेक्ट सेलिंग करते करते इनकी मदर ने इनको भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब इन्वॉल्व किया तो इनके रिश्तेदारों ने बोला कि आप खुद तो बर्बाद हो रहे हो, बच्चों को भी अपना बर्बाद कर रहे हो। और इनकी मम्मी को इनके रिश्तेदार बोलते थे कि तुम्हारे बेटे से शादी करेगा ही कौन, क्या बोलोगे कि वो साबुन, सर्फ, शैम्पू ऐसी चीजें बेचता है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, और क्योंकि उनकी मम्मी एक एजुकेटेड एसोसिएट थी नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो एक एजुकेटेड लीडर थी,
राइट। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन अगर हमारे पास नहीं होती है तो हमारे को फिर कोई भी, मैं बोलता हूँ ना कि वो चूरण आदमी भी कोई भी हमारा जो मेंटल पीस बिगाड़ देता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन होने पर आज आपको पता है 1 करोड़ रुपए ये कमाते हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं। ये है हरीश अरोड़ा सर, राइट। हरीश अरोड़ा सर को आप शायद नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को इन्होंने किया और वहां से जो पैसा कमाया, करोड़ों रुपए का बिजनेस चालू किया। बिजनेस शुरू करने के बाद इनको वहां पे वो सफलता नहीं मिली। 2016 में पवन मलिक सर जो कि एम्बेसडर है, उनके साथ शुरुआत करी। नॉर्थ इंडिया की पहली जगुआर 14 मंथ के अंदर अचीव करी, राइट, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस था। और 22 लाख रुपए का पिछले महीने का चेक इसी 10 जुलाई को हमने इस इंसान का देखा। तो कभी इन्होंने अपनी डायरी में लिखा होगा। हर नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा लीडर बहुत जबरदस्त ड्रीमर होता है, जबरदस्त ड्रीमर होता है वो। और वो इतने सारे ड्रीम्स लिखता है कि चुन चुन के उनको जब तक वो पूरा नहीं करता उसको जिंदगी में चैन नहीं आता। तो अगर आपकी ड्रीम में, आपकी ड्रीम लिस्ट में 50 ड्रीम आपने नहीं लिखे हैं तो आप फेक ड्रीमर हो, आप लूजर हो, आप कभी भी इस इंडस्ट्री से आउट हो सकते हो। नहीं लिखे हैं, आज लिखो, क्योंकि ड्रीमर, डाई हार्ड ड्रीमर ही जिंदगी में आगे जाते हैं, राइट। जगुआर हमें चलानी चाहिए यार, यूथ हम है, लेकिन चला वो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज जिनके बच्चे ही हमारे जितने बड़े हैं राइट। तो अपन को भी जगुआर लेनी चाहिए, उसके लिए गोल सेटिंग मैंने आपको बताया, राइट। रेड कलर की ऑडी स्पोर्ट्स यूथ को लेनी चाहिए, राइट। हम जरूर लेंगे, लेकिन गोल सेटिंग के सिवा, गोल सेटिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। गुरशरण सिंह जी, बहुत बड़ा, बहुत स्टेबल बिजनेस था। इतना बड़ा बिजनेस था कि उसको पूरे को बंद किया, डायरेक्ट सेलिंग समझ में आई, पूरे बिजनेस को बंद करके सेम ही कलर में 2 ऑडी, एक एसयूवी और एक सेडान। आप खुद सोच सकते हैं कि पंजाबी लोग कितने शौकीन होते हैं, सेम ही कलर में 2 गाड़ी अलग अलग ले ली इन्होंने, राइट। बहुत सारे लीडर हैं। गाड़ी की लंबाई देखो आप, ये गाड़ी हमारे लिए, यूथ के लिए है ये गाड़ी। लेकिन यूथ क्या है कि कहीं ना कहीं एजुकेटेड नहीं है। आप एजुकेटेड डायरेक्ट सेलर के अंदर अगर यूथ कैटेगरी के अंदर परफॉर्मर बनोगे तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हो आज के टाइम पे। तो आपको धर्मेंद्र मान सर है, आपको पता ही है इनके बारे में, 12 लाख रुपए का लास्ट मंथ का चेक है, राइट। बहुत सारे लोग और भी हैं। भूप मलिक जी, भूप मलिक जी 18 इयर्स ओल्ड थे जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, आज भी यंग ही है। और आज के टाइम पे इनका चेक आपको खुद को पता है 10 लाख से हमेशा प्लस ही रहता है। एम्बेसडर लीडर मिस्टर पवन मलिक जी के छोटे रियल ब्रदर हैं और इनके पास भी व्हाइट जगुआर है। ये सब गोल सेटिंग है। इन्होंने कभी लिखा होगा अपनी डायरी में कि आई वांट टू अचीव मर्सिडीज, आई वांट टू अचीव ऑडी, और स्मार्ट गोल, राइट। ये गुजरात के लीडर्स हैं, ये देखें आप, मध्य प्रदेश, ये देखें आप, संजय यादव सर है, इन्होंने लिखा कभी, राइट। आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके जी। तो जिनको नहीं दिख रही है उनके शायद नेटवर्क एरर है, उनके शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, बिकॉज स्क्रीन सारे लोगों को दिख रही है। आप अपना नेटवर्क चेक करें अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो। ठीक है जी। संजय यादव सर है, मैं आपको बताऊं, जिंदगी में लोग जितने रुपए नहीं कमा पाते उतने की गाड़ियां खरीद रखी है इन्होंने। आज दिन तक 20 गाड़ियां खरीदी, 20 गाड़ियां। 20 गाड़ियां लोगों की गली में नहीं होती है, 20 गाड़ियां लोगों के खानदान में नहीं होती है, 20 गाड़ियां लोगों के आसपास परिवार में भी नहीं होती, लेकिन 20 गाड़ियां इन्होंने आज दिन तक खरीदी। हेलीकॉप्टर बुक करवा रखा है। तो सोचो यार, आपके क्या 15,000 रुपए नहीं आएंगे महीने के, जब लोगों ने इतना बड़ा कर रखा है। लेकिन सिस्टम क्या है, उन्होंने डायरी में लिख रखा है। डायरी वाली नेटवर्क मार्केटिंग वो लोग करते हैं, राइट। ये देखिए, हमारे हमारे डैड की उम्र के लोग यहाँ पे इतना सारा अचीव कर चुके हैं। ब्लैक ऑडी, सिल्वर ऑडी, व्हाइट ऑडी, ग्रे ऑडी, राइट, ब्लू जगुआर, ब्लैक ब्लैक ऑडी, राइट। इतने जबरदस्त जबरदस्त आज लीडर्स वेस्टीज के अंदर हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये सब हम भी अचीव कर सकते हैं। एसपी भारील सर, एसपी भारील सर का आपको पता ही है, जितनी मेरी एज नहीं है उतनी तो नेटवर्क मार्केटिंग में इनको टाइम हो चुका है। एसपी भारील सर है और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लीडर है। और मुझे जहां तक पता है 53 में से कम 45 लीडर्स राजस्थान से यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड है। तो यार, अगर अपन को भी विजन लेना है, आप अपना पावरफुल विजन ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में,
कि इन नेक्स्ट 10 years आई विल बी द यंगेस्ट टॉप अर्नर फ्रॉम वेस्टीज इन राजस्थान। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले राजस्थान के लीडर आप बन सकते हैं। इनकी फैमिली है, ये सर्वज्ञ भारिल और एसपी भारिल सर की फैमिली, राइट, पूरा फैमिली आज बिजनेस करते हैं। ये मुंबई के और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है जी। और देखो ड्रीम से इतना कुछ पॉसिबल होता है। मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूँ, ठीक है जी, आप उस वीडियो को जरूर जो है देखें। उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि 2019, 2020 और 2025 विजन, ठीक है जी। 2019, 2020 ये आप देख सकते हैं, अभी यूट्यूब पे अभी लोड हो रही है ये देखें। ये वीडियो जब आप देखोगे, आपको गौतम बाली सर की आवाज आ रही है? अगर आपको गौतम बाली सर की आवाज आ रही है तो मुझे बताएं। नहीं आ रही है? एक सेकंड। बाली सर की आवाज आ रही है ना? अभी मैं वीडियो चला रहा हूं, अब बताइए, अब बाली सर की आवाज आ रही है? गौतम बाली सर की आपको आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। चलिए देखो, शायद वो सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा। मैंने डिवाइसेस, अदर वॉइसेस सारी बंद कर रखी है, तो आप इसको जाके देखें। ये बोल रहे हैं कि 2019, 2020 और 2025 का विजन, ठीक है जी। कोई बात नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो से पहले फिर आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो इस वाली वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इस वाली वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है जी। इसके बाद मैं ये वाली वीडियो, इस वाली वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लो। 2 साल पहले ये अपडेट हुई थी। सोचने की हिम्मत तो करो, वेस्टीज मिशन एंड विजन बाय गौतम बाली सर। 2 years बैक ऑन 18 जुलाई 2018 को ये वीडियो जो है यूट्यूब पे डली थी। इसमें एक अवार्ड फंक्शन के अंदर गौतम बाली सर ने बताया था कि हमने लास्ट ईयर कितना किया, नेक्स्ट ईयर कितना करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर कितना करेंगे। यानी कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 में आज हम बैठे हैं। आप खुद बोलोगे यार उस समय जो उन्होंने बोला था वो आज करके बताया, बिकॉज उनके पास एक गोल था, मिशन था, विजन था, ठीक है जी। गोल, हमारे पास भी गोल होना चाहिए, राइट। मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है कि आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर मुझे टॉप अर्नर बनना है, और मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं अपने खुद से अपने आप को कंपेयर करके फाइट कर रहा हूं, राइट। वैसे ही वेस्टीज ने जब शुरुआत करी, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, 6,84,260 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 2 साल पहले शायद इतना नेट यूज नहीं करते थे, इसलिए लोग इस पे इतने व्यूज नहीं है। तो आप इस वीडियो को जब देखोगे तो आपको खुद को पता पड़ेगा गौतम बाली सर एक खुद खतरनाक ड्रीमर है, और उनकी कंपनी के अंदर इतने सारे लोगों की ड्रीम्स इसीलिए पूरे हुए। ड्रीम्स पूरे करने के लिए और गोल सेटिंग के अंदर प्रॉपर एक मास्टर बनने के लिए हमें एक बुक बहुत जरूरी है जो पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है गोल्स, जिसको बोलते हैं लक्ष्य, ठीक है जी। लक्ष्य बुक ये पढ़नी पड़ेगी। और पहले 50 ड्रीम्स लिखो अपनी डायरी में। अगर आपके घर के अंदर एसी नहीं है तो आप एसी लिखो। अगर आपके घर के अंदर आपको लगता है कि सीसीटीवी पूरा कैमरा लगना चाहिए, वो नहीं है तो वो लिखो। आपके घर के अंदर अगर मॉडिफाइड किचन नहीं है तो आप वो लिखो। अगर आपको लगता है कि मेरे घर के अंदर एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी होना चाहिए, वो नहीं है, वो लिखो। यार मुझे मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान है जिसके घर में ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं फरारी से वो स्कूल जाया करता था। कोई भी ऐसा इंसान है नहीं जिसके घर में ऑलरेडी अभी कम से कम 6-7 लग्जरी कार्स है। तो आपको ये करना चाहिए, बिकॉज नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थी नहीं और आगे होगी भी नहीं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। थी नहीं इस बात से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे भी नहीं होगी इस बात से प्रॉब्लम है। तो आप आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ चुके हो, आपको ये गोल्स बुक आपको पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। और इसके अलावा एक एक आप अपनी डायरी में लिखिए, एक मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट मूवी का नाम है, वो आप लिखिए। द सीक्रेट जब आप पढ़ोगे, द सीक्रेट को जब आप उसके वेबसाइट पे जाके आप उसका ईमेल जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। वहां पे जाके आपको हेल्प मिलेगी। और ये दोनों वीडियोस का आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया, राइट। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग को अब टर्न ऑफ कर रहा हूं, ठीक है जी। ये था मेरी साइड से आपको गोल सेटिंग का एक छोटा सा
कहीं ना कहीं ओवरव्यू। गोल सेटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो आप इसको और आगे ढंग से करने के लिए आप मुझसे और पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको मैं आज बता रहा हूं, आप 1 महीना भी लोगे ना अपनी लाइफ, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने 5 साल पेन पेपर के ऊपर डिजाइन कर रखे हैं, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर मैं कहां पे होऊंगा, इस साल के एंडिंग तक कहां पे होऊंगा, मार्च 2021 तक मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, उससे मुझे अगले साल कितना लोन मिलेगा, उससे क्या मैं जयपुर में कोई चीज खरीद सकता हूँ क्या, ये सारी मैंने अगले 5 साल डिजाइन कर रखे हैं। और मैं आपको बताऊं, कई बड़े लोगों ने 10-10 साल डिजाइन कर रखे हैं, कई लोगों ने नेक्स्ट 25 ईयर्स डिजाइन कर रखे हैं, कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी डिजाइन कर रखी है। आप अच्छी सी 100 रुपए की डायरी लो, डायरी लेने के बाद उसमें अपने जिंदगी के बेहतरीन तरीके से उसको, उसमें अपने अपकमिंग आपको जो भी चीज चाहिए, द सीक्रेट आप पिक्चर देखोगे, द सीक्रेट आप देखोगे तो उसमें वो एक चीज बोलेंगे कि लाइफ एक मेन्यू कार्ड की तरह है। जो मेन्यू होता है रेस्टोरेंट में, जब हम जाते हैं मेन्यू खोलते हैं और अपनी मर्जी होती है जो चीज ऑर्डर कर देते हैं, और वो लेके भी आता है, और वो अपन खा के एंजॉय करके उसको बिल पे करके निकलते हैं। वैसे ही लाइफ एक मेन्यू कार्ड की तरह है, आप जो इससे मांगोगे आपको मिलेगा। हर चीज का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आप हर वो चीज इस मेन्यू कार्ड के अंदर, लाइफ के अंदर जो आप ऑर्डर करोगे वो आपको मिल जाएगी, लेकिन सिस्टम के थ्रू। ओके जी। बाकी नेक्स्ट मीटिंग अपन कल या परसों करेंगे, उसके अंदर होगा फेसेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। 3 फेस होते हैं, कई लोग पहले फेस के अंदर हवा में उड़ जाते हैं, कई लोग दूसरे फेस के अंदर थोड़ा सा तूफान आता है उसके अंदर उड़ जाते हैं, और तीसरे फेस तो इतना जबरदस्त तूफान आता है कि उस तूफान के अंदर बहुत सारे कम लोग ही रुक पाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो कौन कौन से तूफान किस किस तरीके से आपको फेस करने रहेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा। 3 फेसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कल या परसों ये ट्रेनिंग मीटिंग होगी। तो जब तक आप वेस्टीज के जो 7 पॉइंट है, जो बेसिक है, उसको आप जो है इम्प्लीमेंट करो, उसको आप उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी मत करो। जो कंपनी का सिस्टम है, हमारी कंपनी के 7 स्टेप्स क्या है कि परचेज द प्रोडक्ट। कंपनी ने इजी 22 साल 24 साल के गौतम बाली सर ने अपना एक्सपीरियंस है 7 पॉइंट निकाल रखे हैं कि उन 7 पॉइंट के थ्रू कोई भी आओ पैसा कमाओ। वो पॉइंट कौन से? परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, ठीक है जी, यूज कैसे करना है वो आपको पता ही है। उसके बाद शेयर करना है, शेयर कैसे करना है? लिस्ट बना के। लिस्ट कैसे बनानी है? मॉड्यूल भेज रखा है। परचेजिंग कैसे करनी है? 60-100, वो क्या होता है? मॉड्यूल मैंने धमाका ग्रुप के अंदर भेज रखा है। उसके बाद लिस्ट बना के इनवाइट करना है, इन्विटेशन कैसे करना है? मॉड्यूल मैंने धमाका ग्रुप के अंदर भेज रखा है। प्रेजेंटेशन, आपकी अप्लायंस डेली मीटिंग्स ले रही है, उसमें आप उनको बिठाओ, ठीक है जी। उसके बाद फॉलो अप, फॉलो अप आपको पता ही है कि आप 62% ऑफ मिल रहा है, बाहर नहीं मिल रहा है, यहाँ से इजीली करने के बहुत सारे प्रॉफिट आप जानते हो, बता सकते हो आप। उसके बाद लास्ट है टीम वर्क, टीम वर्क में बाकी काम हो ही रहा है। तो ये 7 पॉइंट्स है, इसके थ्रू ही आप आगे बढ़ोगे। अपनी मर्जी से 7 सिस्टम मत बनाओ, अपनी मर्जी से नया ही सिस्टम बनाओगे तो पता नहीं, हो सकता है आपको भी 16 साल लग जाए, क्योंकि कंपनी आज जहाँ पे है 16 साल लगे हैं, ठीक है जी। तो 16 साल से सक्सेसफुल सिस्टम है, तो आप भी सिस्टम के साथ आगे बढ़ो, छेड़खानी मत करो सिस्टम के साथ, जो है वही रखो, ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट है इस मीटिंग के लिए तो आप पूछें, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे चैट में लिखे पर्सनली। अगर कोई डाउट नहीं है तो इस मीटिंग को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। 40 मिनट्स का हमारा, 50 मिनट्स का फिक्स हमारा सेशन था, तो इसमें आप होप आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे। नहीं करोगे तो 1 साल बाद भी आपके पास जो है वही रहेगा, इंप्लीमेंट कर दोगे तो जो आज नहीं है वो सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे, राइट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।